इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आका फरमाते हैं जो इस महीने में किसी का रोजा इफ्तार कराए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसी पे बस नहीं फरमाया और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाती है और उसको भी उसी कदर सवाब मिलता है, उसको भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है और उस रोजेदार के रोजे में कोई कमी नहीं होती सवाब में। कुछ लोग इस नियत से भी किसी की दावत में रोजा इफ्तार करने नहीं जाते कि लोग सोचते हैं यार अगर हम रोजा इफ्तार कर लेंगे उसका खाकर तो उसको सारा सवाब मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप में इफ्तारी करोगे तो उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहां पर एक मुफक्किर की बड़ी प्यारी बात याद आती, फरमाया कि अगर एक बंदा चाहे तो एक एक दिन में 50-50 रोजे रख सकता है। कितने रोजे? 50-50, 100-100, 500 रोजे रख सकता है। हैरत है, बंदा तो एक ही रोजा रख सकता है, एक दिन में 50 कैसे रखेगा? तरीका ये है, एक तुम रखोगे 50 को इफ्तार करा दो तो तुम्हारे नामे अमाल में 50 रमजान शरीफ के रोजों का सवाब लिख दिया जाता। कराओ इफ्तार, अल्लाह ने दिया है तो खूब कराओ। क्या बड़ी नेमत है, क्या महीना आ रहा है, सुभान अल्लाह, जन्नती बनाने के लिए आ रहा है। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सवाब में कमी नहीं होती, रोजादार के सवाब के बराबर मिलता, फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बहस करते हैं, मैं उन बहस करने वालों से हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ो। लोग कहते हैं नफिल सिर्फ वो छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। कौन से छोटे छोटे माफ होते हैं, बड़े माफ नहीं करता अल्लाह। मैं कहता हूँ खुदा के लिए आप अपनी तहकीक अपने पास रखें। हुजूर ने कह दिया ना गुनाह माफ होते हैं, हमारा ईमान है सब माफ होते हैं। हुजूर ने कैद नहीं लगाई, अब कोई कैद न लगाए, मेरे आका ने कह दिया हमारा ईमान है। और फिर हुजूर के कहने पे जो जैसा यकीन रखेगा उसको फैजान भी वैसा ही मिलेगा। सरकार ने फरमाया जो इफ्तार कराएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। हुजूर आपके करम से उम्मीद है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हुजूर ने कह दिया गुनाह माफ होते, हुजूर हमें यकीन है सगीरा भी माफ होती है और कबीरा भी माफ होते हैं। और उसके करम के आगे सगीरा क्या है और कबीरा क्या है, अगर वो करम करने पे आए वो तो बहुत करीब है। उसके महबूब की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। वो इशारा कर दे तो 100 लाख बख्शे जाएं और वो फरमा दे कि रोजे इफ्तार कराने वाले की गुनाह माफ। चाहते हो गुनाह माफ करवाना तो जरा 2-2, 4-4 को घर बुला लिया करो, पूरा महीना गम गुसारी कर, दोस्तों को बुलाओ खिलाओ। हम सोचते हैं खूब खाएंगे, रमजान शरीफ में खूब खाओ भी खिलाओ भी, इफ्तार की बड़ी बरकतें हैं। फरमाया गुनाह माफ होते, और सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि सुभान अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता। क्या करीम आका है, क्या करीम आका है, वो तो है सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। अब सहाबा बोल पड़े, खुतबा खत्म हो गया, खुतबा खत्म हो गया, बल्कि इख्तिताम पर आया, करीबुल खत्म है। फरमाया कि न रोजेदार के सवाब में कमी आएगी, गुनाह माफ भी हो जाएंगे, जहन्नम से आजादी मिलेगी। सहाबा तो लालची थे ना अमल के मामले में, दौलत के नहीं, शोहरत के नहीं, अमल की। उनकी शोहरत तो लामकां तक थी, जिक्र होते थे लामकां तक। मेरे महबूब के यार ऐसे तरा उम्रुक का अनसुजदा, उनका जिक्र यूं किया जाता, मा हुवा शिद्दा वल कुफार, उनका जिक्र किया जाता, उनके तस्करे होते, खुदा करता उनका तस्करा कुरान में, तौरात में, इंजील में। वो नेकियों के लालची थे, हरीश थे, बोल पड़े या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये ताकत कहां है कि किसी को रोजा इफ्तार करें, क्योंकि वो तो पेट पे पत्थर बांधने वाले लोग थे ना। अक्सर सहाबा बज़ाहिर गरीब थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें हर एक में ये ताकत थोड़ी है कि रोजा इफ्तार कराएं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तुमने रोजा इफ्तार कराने का मतलब ये समझा है कि पेट भर के खाना खिला दे? सरकार फरमाते हैं अगर एक खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा, ये खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा, एक घूंट दूध पिला दोगे यही सवाब मिलेगा। और उस पर करम क्या किया, फरमाया एक घूंट पानी पिला के भी इफ्तार करा दोगे यही सवाब मिलेगा। एक दूसरी हदीस में, इसमें नहीं, दूसरी हदीस में साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये जो पानी पिलाने पे इतना बड़ा सवाब है रोजेदार को इफ्तार के वक्त कि गुनाह माफ हो जाए, जहन्नम से आजादी मिल जाए और फिर रोजेदार के बराबर सवाब मिले, तो ये वहां पर है सवाब जहां पानी नहीं मिलता हो।
जहां पे पानी की किल्लत हो, पानी नहीं मिलता हो, वहां पिलाने पे सवाब है। आका फरमाते हैं दरिया के किनारे भी पिलाओगे तो भी यही सवाब मिलेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही।